हेलो दोस्तों। आज है 25 दिसंबर और आज एक बहुत ही गौरवशाली और भारतीय इतिहास परंपरा में बलिदानी परंपरा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रसंग लेकर आया हूँ जो वास्तव में भूलने योग्य नहीं है। और इस दिन हमें ऐसे बलिदान को याद करना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति का संरक्षण हुआ। मित्रों, आज ही का वह दिन है जब चमकौर गढ़ी की लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह जी के दोनों बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह बलिदान हो गए थे। और वजीर खान के द्वारा सरहिंद के किले में आज ही के दिन उनके दोनों छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को इस्लाम न स्वीकार करने के बदले में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। और गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी देवी भी इसी कष्ट में चल बसी। और इस तरह से गुरु गोबिंद सिंह के पूरे परिवार का, उनके चारों बेटों का भी अंत हो गया। और उसके बाद भी यदि आप देखिए तो इस संदर्भ में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा इस महापुरुष के बारे में जो हम सभी को जानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। मित्रों, यदि आप इतिहास का सिंहावलोकन करें तो आप पाएंगे कि विश्व का एकमात्र योद्धा जिसकी लड़ाई न राज्य की सीमा के लिए थी, न धन के लिए थी, न किसी अन्य लालसा के लिए थी, वह थी तो एकमात्र धर्म की रक्षा की लड़ाई थी। और वह वीर बलिदानी थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी। महाभारत का धर्मयुद्ध था। अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी न पैदा हुआ। लेकिन जब अभिमन्यु के वध का समाचार मिला तो उस दुख और क्षोभ से गांडीव छूट गया, पैर कांप गए। और यदि मैं बात करूं अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य की, तो अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार मिलते ही उन्होंने अपने धनुष को रख दिया, विलाप करने लगे, युद्ध बंद हो गया। पुत्र के बिछड़ने के संताप से देवासुर संग्राम के विजेता महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ गिरे और फिर वह उठे नहीं। ऐसे में यदि आप इतिहास का विमर्श करें तो मात्र एक ही ऐसा महापुरुष आपको मिलेगा, श्रीमान गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपने पुत्रों के बलिदान के लिए अपने हाथों से सजा कर भेजा। चमकौर का किला छोड़ते हुए जब उनके अनुयायियों ने अपनी पगड़ी खोलकर दोनों साहिबजादों के बलिदानी शरीर को ढकना चाहा तो गुरुजी ने यह कहकर मना कर दिया कि अन्य बलिदानियों का भी उतना ही सम्मान है जितना उनके अपने बेटों का सम्मान है, और ऐसी कोई भी अलग व्यवस्था उनके लिए नहीं होनी चाहिए। लड़ाई चलते रहने के समय पुत्रों के बलिदान होने के बाद भी उफनाई नदी को पार करने के हाल में गुरुजी ने धर्म रक्षा से बिना विचलित हुए अपने ईश्वर का पूजन, शब्द कीर्तन जारी रखा। 4 साहिबजादों के बलिदान होने के बाद भी गुरुजी एकमात्र थे जिनके न पैर कांपे, न धनुष फिसला, न तलवार की चमक कम हुई। और उनके सामने खड़े हुए चंद 100 सिख योद्धा जो थे, उनसे गुरुजी ने इसके विषय में केवल इतना ही कहा था कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 और 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। और